नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त राधे श्याम दीक्षित। हाजिर हूं लेकर खास कार्यक्रम विमर्श, जिसमें हम चिंतन करते हैं, थोड़ा मंथन करते हैं और निकालते हैं एक निचोड़ उस विषय का जिस पर हम चर्चा करते हैं और जिसके लिए हम एक खास मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं। और आज ऐसे ही एक विशेष मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत जी। क्योंकि आप जो भारतीय जीवन दर्शन है उसके आप अध्येता हैं, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं फिलॉसफी के, और जो केंद्र है वो भी वैश्विक जो सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी, उसके केंद्र जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें आपने इस पर अध्ययन किया। न केवल अध्ययन किया बल्कि उसके संस्थापक मालवीय जी के चिंतन से उसको जोड़ने के लिए मालवीय जी के मूल्यों का एक केंद्र भी स्थापित किया, उसको संचालन किया। तो आपने मतलब अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से आपका अनुभव हमारे बहुत से श्रोता और दर्शक उनके लिए बड़ा उपयोगी होगा। इसलिए हमने आज आपको आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम विमर्श में, जिसमें हम चिंतन करते हैं। तो बात शुरू करते हैं, लेकिन आज का जो विषय हमने रखा है वो भारतीय जीवन दर्शन और आधुनिक चुनौतियां। क्योंकि हम सब भारतीय हैं, इस पर तो सबको गर्व है। हमारी परंपरा भी बहुत विस्तृत और बहुत महत्वपूर्ण है, हम उस पर भी गर्व करते हैं। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस पर भी हमें बड़ा गर्व है। लेकिन इस गर्व का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना पड़ रहा है ये विचारणीय है। तो चूंकि आप अपने विषय के अध्येता हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम हमारे समाज के लिए जो समझने लायक है उस भाषा में इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय मूल्य दर्शन है क्या। बहुत बहुत आभार दीक्षित जी, आपने अवसर दिया इस विषय पर चर्चा करने के लिए। जो आपने विषय रखा है भारतीय जीवन दर्शन, इसमें तीनों को अलग अलग करके देखते हैं, भारतीय जीवन और दर्शन जी। अब तीनों देखें, भारतीय हम इस जो भौगोलिक देश में जो रह रहे हैं, जिसको हमने एक अपने महान देश के रूप में देखा है, और उस देश में रहने वाले लोगों का एक दर्शन है। और दर्शन का मतलब है कि पूरे इस पूरे जगत को देखने, समझना और उसके अनुसार जीने का एक रास्ता अपने लिए बनाना। अब इसके आधार में हमारे कुछ शास्त्र हैं, ऋषि हैं, जिन्होंने इस परंपरा में एक पूरा शास्त्र व्यवस्था दी है कि जिसके आधार पे आने वाली पीढ़ियां उस मार्गदर्शन पे चल सके। अब सवाल इसका कि एक मनुष्य के लिए ही एक दर्शन हो सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर एक बौद्धिक प्राणी है और वो सोच सकता है, समझ सकता है और चिंतन कर सकता है और अनुभव कर सकता है। इन सब विषयों को जब आप जोड़ते हैं तो मनुष्य ने फिर अपने लिए जीवन के सामने जितने उसके संकट हैं, जितने सामने उसके चुनौतियां, जो जीवन को लेकर पैदा हुआ है, जिस लक्ष्य को लेकर आया है, उन सब विषयों से गहराई से सोचना समझना शुरू किया। तो इस सब को मिलाकर जब आप देखेंगे तो अकादमिक दृष्टि से जो विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है विषय, वो तो एक फ्रेमवर्क है उसका, जिसमें सारे चीज़ों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया कि हम जीव जगत को कैसे समझें और जानने के हमारे क्या आधार है हमारे। तो ये सारे विषय उसका है। पर एक सामान्य व्यक्ति को दर्शन अगर समझना है तो वो उसके दृष्टि से हम आज चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि दर्शन के बिना जीवन का कोई दिशा नहीं तय हो सकती है। और दर्शन की बहुत सार्थक परिभाषा है कि जब आप सोचना समझना शुरू करते हैं, जो आंखों से देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं विषय, और देखते ही आपको उसके विषय में वो क्यों बना, ये क्यों है, ऐसा कैसे है, इसके पीछे कौन इसका कारण है, सोचने वाला समझने वाला कौन है। जैसे हम इस स्टूडियो में देख रहे हैं कि जो भी देख रहे हैं तो आंखें हमारी देख रही हैं, पर देखने में ये लगता है कि ये सब बनाने वाला तो कोई होगा, इसने क्रिएटर किसने, उस बनाने के पीछे उसकी कोई कार्य योजना होगी। तो जब इस तरह के प्रश्न उठना शुरू होते हैं तो फिर एक दर्शन की व्युत्पत्ति शुरू हो जाती है। अब देखिए वैसे में कि मनुष्य ने जब जगत के सामने, जगत में पेड़ पौधे, जीव जंतु सबको देखा, अपने को देखा, अपने जन्म से मृत्यु के पूरे कालखंड को देखा, ये सब में देखते देखते उसके अंदर एक जिज्ञासा हुई कि मैं क्यों इस जगत में आया, मेरे बनाने वाला कौन है, इस प्रकृति को चलाने वाला कौन है, इसका इतना विभिन्नता इस प्रकृति में है, इसको सृजन करता कौन है। तो ये जो प्रश्न थे उसके सामने, उसको जिज्ञासा बस उसने खोजना शुरू किया। तो सारे प्रश्न उसने अपने से शुरू किया, जब मैं से कि मैं कौन हूँ। प्रश्न तो पहले ही हुआ कि मैं अपने को तो जानूं, तो मैं जगत को जानूं। तो जब मैं को जानने की कोशिश करने लगा तो उसके सामने दो चीजें स्पष्ट हुई कि एक जीव और जगत की दो हैं। अब ये सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं बोलता तो हूँ, मैं भाषा तो मेरी वाणी से निकल रही है, आंख देख रही है, पर सवाल है कि ये बोलने वाला कौन है। क्योंकि जब वो अंतर्भेद करता है एक मृत व्यक्ति से जीवंत व्यक्ति से, मृत व्यक्ति के शरीर, ढांचा, आकार सब कुछ उसका वैसा ही है,
पर उसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है। धीरे धीरे उसका शरीर भी अगर जब जीव उसके अंदर से नहीं है, जो चेतन शक्ति नहीं है, तो शरीर भी उसका बहुत दिन बाद जो सबसे क्षरित होने लगता है। तो उसने ये अंतर देखा कि जीवंत व्यक्ति में दो चीजें हैं, एक शरीर है जो दिख रहा है वो आकार, और एक अंदर है जो उसकी ताकत उसको चलाने वाली है। वो उस जीव और को उसने भेद किया, तो उसने देखा ये शरीर जो है इसका बना निर्माण कैसे होता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है कि विज्ञान से आप समझेंगे कि भाई जगत कैसे बना, तो आप कई तत्वों के विषय में विश्लेषण करें। जिस पानी को देखेंगे तो कि पानी हम पी तो रहे पर है तो H2O, दो गैसों से बन करके बन रहा है। तो इस तरह से अपने विषय में सोचना शुरू किया, तो बड़े जिज्ञासा से पाया कि ये जो शरीर का ढांचा है ये तो मिट्टी से बना है। अब देखिए कितना बड़ा इसमें दर्शन निकल गया है कि ढांचे मिट्टी से बना है, पर मुझे प्यास लगती है तो पानी भी इसको जरूरी है, तो इसका मतलब इसके अंदर पानी का एक तत्व महत्वपूर्ण है। तीसरा इसकी जब जो कुछ भी खाता पीता है वो उसका पाचन होता है, इसमें अग्नि है, इसके अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है। वो जो सुन रहा है, जो संवाद में बोल रहा है, इसके पीछे उसका कुछ ना कुछ तो आकाश तत्व उसको समझना है, क्योंकि बात कैसे कही जाएगी। तो उसने फिर देखा कि प्राणवायु भी उसको जीने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए उसे। तो ये 5 तत्वों को उसने जब समझा कि ये तो स्ट्रक्चर को बनाने में चलाने का काम ये 5 तत्व हैं जो प्रकृति में है, पर उसने देखा कि जो मुझको चलाने वाले बनाने वाले जो तत्व 5 हैं वो सभी जीव जंतु को बनाने वाले हैं। तो प्रकृति और मैं एक हूँ। जो प्रकृति में जो कुछ विभिन्नता दिख रही है वो कहीं ना कहीं रूप भेद तो हमारा अलग है, पर तो मैं वो दोनों एक है, एक ही शब्द। क्योंकि वो जो जल तत्व बाहर दिख रहा है वो जल तत्व मेरे में भी है, मैं भी बहुत बड़ा हिस्सा मेरे अंदर है। जो मिट्टी तत्व बाहर दिख रहा है जिससे पोषण में ले रहा हूँ वही मेरा ढांचा है। अब इस सवाल है कि इस पूरे 5 तत्वों को लेकर के जो भिन्नता में अलग अलग दिख रहे हैं प्रकृति में, इनको मिला करके एक व्यवस्थित ढांचा बना देना, जैसे मकान आकार बनाने में हर चीज का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो आर्किटेक्ट का काम है, ये काम को उसने समझने की कोशिश की, तो देखा कि नहीं यार, इसको ये जो बनाने वाला है वो कोई एक रचनाकर्ता जरूर है इस जगत में। और दूसरी बात, जो मेरे अंदर इस ढांचे के अंदर बोलता है, जो मृत और जीवन के बीच में अंतर करते हैं, जो समझ सकता है और जो विचार कर सकता है, सब वो भी अलग है। तो फिर जीव और जगत और जो हमने ये दो भिन्नता देखी, यहाँ से एक दर्शन अपनी यात्रा शुरू करता है कि 2 ऐसे तत्व हैं, एक जगत है जिसमें 5 महाभूत से बनी हुई जो व्यवस्था है, और एक है जीव माने जो चेतन सत्ता है। अब उसने जब इसको और गहराई से जानने की कोशिश की तो देखा कि यार जो जगत में जो कुछ भी दिख रहा है जड़ रूप में, ये देखा जाए सूक्ष्म देखा जाए तो चैतन्य ही है। ये जड़ कब है? जब ये चैतन्य से कटता है, अलग होता है। तो अब जब ये विलीन होता है तो कहाँ जाता है? उसी चैतन्य में विलीन होता है। तो ये जो पूरा रहस्य है इस प्रकृति का, इसको जब उसने गहराई से और जानने समझने की कोशिश की तो फिर उसका एक जीवन दर्शन प्रशस्त हो गया कि अरे ये एक जान करके इस तरह से जीना कि नहीं यार, मैं उसी शक्ति से बना हुआ हूँ। सारी वस्तुएं जो प्रकृति में दिख रही सब उसी चैतन्य से बनी है, इसके बनाने वाला भी वह चैतन्य एक परम सत्ता है। मैं तब तक अलग हूँ उससे जब मैं, मेरे लिए वो जानने का तत्व अलग है कि मैंने वो जो जिसको निर्माता करता है, जिसे हम कहते हैं सृष्टि में, वो अलग है और मैं अलग अपने को मानता हूँ। ये अज्ञानता जब तक है तब तक तो भेद दिखता है, पर जब मैं इसको जानने की कोशिश करता हूँ तो जानने मुझे मिलता क्या प्राप्ति में? मिलता है कि मैं वही हूँ जिसको मैं अलग समझ रहा था बनाने वाला, मैं करता सब कुछ मैं ही हूँ। तो ये जो तत्वबोध की यात्रा, इसको भारतीय ऋषियों ने इसको यात्रा में जो कहा, ये अनुभूति है, आत्मानुभूति है, और जिसे कहें मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष माने जो अज्ञानता थी कि मैं अपने को अलग मानता था और जो पूरी सृष्टि में जो कुछ परम सत्ता है उसको अलग मानता था, भेद व्यवहार से जो मैं जीता था, ये अज्ञानता मेरी तब तक थी। इसलिए जो जितने जीवन के संकट है, जहाँ जीवन दर्शन की जरूरत पड़ती है कि आज मनुष्य दुखी क्यों है, दुखी इसलिए कि वो इस जीवन दर्शन के अनुसार अपने जीवन को, व्यवस्था को नहीं लेके चलता, वो जान के इस बोध के साथ नहीं जीता है। जैसे कि प्रकृति और मैं एक हूँ, यानी मैं अगर मुझे मेरी बाहर की मिट्टी में कोई गड़बड़ी होगी, कोई खराबी होगी, तो मैं मिट्टी का ही बना हूँ, उस मिट्टी से पोषण मुझे मिलता है, तो मुझे बीमारी, मेरे शरीर के ढांचे में बीमारी होगी। अब जितनी बीमारी मनुष्य को हो रही है उसका आधार क्या हो सकता है? पर्यावरण। उसका आधार क्या हो सकता है? आपका खान पान। तो जो क्यों है? क्योंकि आप उसी तत्व से बने। अगर कहीं भी गड़बड़ी करेंगे, कहीं भी खराबी होगी, तो वो तत्व आपको जब ये जान जाएंगे
तब आपका व्यवहार दूसरा हो जाएगा। तो उसको बिगड़ने से बचाने लगे। क्योंकि आप आज यही करते हैं, आप जब अपने अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने के लिए करते क्या, जो आपका स्वरूप नहीं है। जैसे इसको एक सहज सा उदाहरण से समझा जाए कि हमने जो वस्त्र पहन रखा है, जब ये बनाया गया था तो ये कपास से जैसे बुन करके स्वच्छ एकदम बन के तैयार है, हमने धारण किया। पर ये जब हमारे शरीर के संपर्क में आया तो पसीना निकला, इसमें गंदगी आ गई, मिट्टी धूल आ गई, इसमें बदबू आ गई। पर आप कहते हैं अब इसको धो दो, कपड़े को धो दीजिए, वस्त्र को धोइए। तो वस्त्र को धोने के लिए आप केमिकल का प्रयोग करते हैं। अगर इस केमिकल से कपड़े को ही खत्म करने की ताकत हो तो ये कपड़ा बचेगा नहीं। पर गंदगी साफ करने का ताकत उस केमिकल में है। कपड़े को फिर जब केमिकल से गंदगी साफ होती है तो कपड़ा अपने स्वभाव स्वरूप में आ जाता है। तो आप कहते हैं क्या कपड़ा धो डाला, कपड़े को साफ कर दी, कपड़ा नहीं साफ, कपड़े में लगी हुई गंदगी साफ कर दी। इसी तरह से जैसी जैसी आपकी अज्ञानता, आपको ज्ञान प्राप्त होता है, समझ आती है, तो जैसे जैसे आपको व्यवहार आचार सब बदल जाता है। और यही आपकी पूरी जीवन यात्रा का स्वरूप है। अभी क्या हो रहा है कि मनुष्य ने इस जगत के जो स्वरूप है, जिसके साथ उसका व्यवहार है, उसका जीवन है, जो पूरा क्रियाकलाप है, उस जगत को वो अभी जड़ रूप में, भोग रूप में देख रहा है। इससे समस्या है, ये समस्या है। तो धर्मेंद्र जी क्या कारण है कि ये इतना सरल है जीवन दर्शन, मतलब इतना सहज है, इसको भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं और दिग्भ्रमित हैं, और दिग्भ्रमित लोग दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। तो ये न समझ पाने के कारण क्या है, और हम इसके समाधान की दिशा में जाएं तो हम करें क्या? बहुत अच्छा प्रश्न दीक्षित जी आपने उठाया। जब हम भारतीय शब्द प्रयोग करते हैं तो फिर हम ये मानते हैं कि जो पूरी वैश्विक जो हमारी वो है संरचना, उसमें अन्य जो देश हैं जिनको हम पश्चिमी कह दें, भारतीय पश्चिमी दो भेद करेंगे, हमसे इतर जो देश हैं खासतौर पे, उनकी संस्कृति धर्म दर्शन अलग है, जीवन दर्शन अलग है। अब हुआ क्या गड़बड़ी कि उनकी जो भौगोलिक परिस्थिति रही होगी, उनके यहाँ जो भी जो उनके चिंतक ऋषि परंपरा रही होगी, उन्होंने जो दर्शन प्रतिपादित किया उसके आधार पर वहाँ की आस्थाएं, आचार विचार, संस्कृति विकसित हुई। हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से हमारे यहाँ के जो उत्पन्न उससे हमारी विकसित हुई। अब टकला हमने तो इस चिंतन को दिया कि प्रकृति माँ है, सब कुछ मैं हूँ, वही प्रकृति है, आय आत्मा ब्रह्म, मैं वही ब्रह्म है, जो सर्वप्रथम ब्रह्म, सारा ब्रह्म है, जो मैं ही वही हूँ। तो ये लोग व्यवहार, इस जीवन को हमने इस दर्शन के साथ जीना ही सीखा था, इसलिए हम पेड़ की पूजा करते थे। पेड़ में हमने शास्त्रों में भी उस चिंतन को पढ़ा कि मैं वृक्ष में ही हूँ, व्यवस्था देखी। तो आप देखेंगे सुबह आप कराग्रे बसते, लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती से प्रणाम करके जमीन भूमाता को प्रणाम करते हुए अपने आचार व्यवहार शुरू करते थे। जल को देवता मान, सबको देव रूप देखा। तो ये जो चिंतन था, ये आपकी ऋषि परंपरा में ये आपका था। जब आप अपने एक भौगोलिक सीमा में संबद्ध थे और इस चिंतन के साथ जीते थे, तो आपने कोई गड़बड़ी भी नहीं थी, क्योंकि एक आपकी अपनी व्यवस्था थी, अपने चिंतन था, अपने हिसाब जीने की व्यवस्था थी। अब ग्लोबलाइजेशन जिसे वैश्विकीकरण जिसे कहना चाहिए, तो जिस तरह वस्तुओं का विनिमय हुआ, इस तरह संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, दर्शन का आदान प्रदान हुआ। अब पश्चिम का दर्शन जो है वो इस बात पे टिका है कि ये हम इस जगत में भोग करने के लिए आए, ये जगत हमारे भोगने की वस्तु है। कोई पुनर्जन्म का उदाहरण नहीं मानते वो लोग, किसी परमात्मा को इस तरह से नहीं मानते कि वो जो परमात्मा, उनका परमात्मा सिर्फ उतना है कि उसने क्रिएट कर दी एक व्यवस्था और वो एक बार संहार करेगा, नष्ट करेगा और फिर दोबारा फिर सृजन की नई व्यवस्था होगी। हम क्या कहते हैं? हम कहते नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मुझसे इतर ब्रह्म नहीं है, उस वही मेरे में है, उस रूप में हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, उसी रूप में हूँ। अब ये दो भिन्नता है कि एक भोग के लिए सारा जगत को अपना मानता है, इसलिए उसको भोगना चाहता है, तो वो उसका व्यवहार आचार दूसरा हो गया। वो पेड़ को पूजेगा नहीं, पेड़ को काटेगा। जिस गाय को हम पूजते तो वो गाय का भक्षण करेगा, हम उसको माँ के रूप, उसके जो तत्व मिलेगा, उसका दूध या अन्य चीजें, उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, वही देवताओं को चाहेंगे। तो ये जो दो संस्कृतियां अलग अलग थी, दर्शन अलग अलग थे, मान्यताएं अलग थी, इसका जो वैश्वीकरण हुआ, वस्तुओं की तरह से व्यापार हुआ, तो इन विचारों का भी आदान प्रदान शुरू हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि जो शरीर को भोग के लिए सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे सुखदायी है, उस भोग को हमने प्रधानता जो वो देते थे उसको हमने देना शुरू कर दिया। क्यों? हम शरीर को मानते थे ये साधन है और इसके द्वारा हमें एक यात्रा पूरी करनी है। उस यात्रा का लक्ष्य है कि अपने मूल स्वरूप जो परमात्म बोध, जो आत्मबोध है, उसको प्राप्त करना है। तो ये लक्ष्य हमारा स्पष्ट था और शरीर को एक साधन के रूप में देखा। तो हम इसका पोषण करते थे, स्वच्छ रखते थे, स्वस्थ रखते थे, पर इसको भोग में नहीं डुबोते थे, भोगवादी नहीं बनाते थे। इसलिए हमारा एक दर्शन हुआ, चारवाक दर्शन,
और चारवाक को हमने बड़ा माने तुच्छ छोटा दर्शन माना, क्योंकि वो इसी को कहता था कि जो भारत में 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें अर्थ और काम दो को प्रधान मानता है। वो कहते बाकी धर्म में कुछ नहीं है, न मोक्ष की, ये सब ये परिकल्पनाएं हैं, कल्पना होती थी। वो कहता है आप जो सिर्फ पैसे कमाओ, भोग करो। यही दर्शन पश्चिम का है कि भोग करना, मौज करना है, और किसी लिए हम आए इसलिए सारे हमारे भोग की वस्तु है। तो जब ये दर्शन भारत में, तो जब ये दर्शन भारत में जिसको हमने हे माना था, और हमारा उद्देश्य जो हमने वेदांत तक यात्रा की हमने, कि सर्वप्रथम ब्रह्म की बात करने लगे कि आय आत्मा ब्रह्म है और मैं हम ब्रह्मास्मि को घोषणा की बात, उस यात्रा की जो हमारे थे कि हमने आधार में जिसको भोग था उसको तुच्छ माना और उद्देश्य माना त्याग के द्वारा एक परम तत्व को प्राप्त करना है। अब उल्टा कर दिया, पश्चिम ने जिस भोग को आधार बनाया, उस भोग का व्यापारीकरण जो हुआ, तो ये मान के चलिए कि हमारी जो सेंस 5 इंद्रियां हैं, इनको भोग ही अच्छा लगता है। हम अभ्यस्त हो गए। जैसे कि हमारी जिह्वा को अगर स्वाद लेने की क्षमता, तो सबसे अच्छा स्वादिष्ट चीज खिलाएगी तो वो खुश होगी। उसके दृष्टि से वो बड़े पोषक है, नहीं लाभकारी, कुछ सुंदर वस्तु देख करके आंखों को संतुष्टि मिलेगी। तो ये जो इंद्रियों का भोग था, जो शरीर के को संचालन करने वाले जो तत्व है, इनको हमने प्रधान रूप से इनके भोग को प्रधान मान लिया, और जो इसको सिर्फ हम निमित्त रूप में उपयोग करने के लिए माना था, साधन के रूप में माना था। और हमारा जो जीव आत्मा जो भोग करता, असली भोग करता कौन है? जीव है। क्योंकि इंद्रियां कब तक काम करती? जब तक जीव है। और जीव अगर अलग हो गया तो भोग करने वाला कोई नहीं है, तो भोगता कोई और है। पर हम उस भोगता के क्या उसका लक्ष्य, उसको कौन सी चीज भोग में अच्छी लगती है, उसको हमने ध्यान ही, उसको महत्व नहीं देना शुरू किया। पहले हमारा जो दर्शन था, जो प्राचीन जो सनातन व्यवस्था है, उसमें हमने जीव को महत्व दिया, इसलिए भक्ति में, साधना में, ध्यान में, सब में उसमें गया, उससे वो आनंद प्राप्त किया। इसलिए भौतिक वस्तु उसको महत्व नहीं थे उसके लिए। इसलिए यहाँ के आदमी बहुत सहज मिट्टी में, जमीन में लेट करके भी बड़ी अच्छी नींद ले सकता था। माना जाता है कि हमारी अरण्य संस्कृति है, जंगल के बीच में रहेंगे। अब क्या हुआ, जितनी भौतिक व्यवस्था का विकास हुआ, ये पश्चिम की देन है। हमके अगर हमको गर्मी लगती है तो हमने एसी लगाया। अब एसी लगाया तो शरीर को तो बहुत चाहिए, सुख चाहिए, पर हम जो हमारा दर्शन था कि हम पूरे प्रकृति के में पेड़ पौधे लगाएंगे, उससे जो ठंडक पैदा होगी, उससे प्रकृति में हर जीव जंतु को लाभ होगा, मुझे भी होगा। अब वो ना करके हमने क्या किया, पश्चिम से आयात करके इस ज्ञान को, ये भोग वाली वस्तुओं को क्रिएट कर दिया। तो जो वस्तु जगत है और जो है जीव जगत है, इन दोनों में भेद हो गया। तो अब की जो प्रधानता का कारण है कि वस्तु जगत में जो भोग की जो वो है, उस सबको हमने प्रधान रूप से स्वीकार कर लिया और उसकी तरफ भागे जा रहे हैं। अब इसके कारण ये हुआ कि ये आपकी जो अपनी संस्कृति थी, जो आपका दर्शन था, वो पूरी रूप से अपनी सीमाबद्ध नहीं रह गया। और उसमें जो पश्चिम का प्रभाव बना, उसे धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से, आपके लोक व्यवहार के माध्यम से, आपके आम जीवन सामाजिक व्यवस्था में सब जगह हस्तक्षेप किया। तो जो सामुदायिक जीवन चिंतन था, जहां हम एक समुदाय में इस विश्वास से जीते थे, उसको से पहले कहीं ध्वस्त किया। और धीरे धीरे वो उसने अपना व्यापारीकरण उसी देखिए दर्शन में बड़ा काम है कि वो व्यापार साथ में लाता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर हम त्यागवादी दर्शन की बात करेंगे, उस तरह की बात करेंगे, तो हमारा व्यापार का तरीका दूसरा होगा, यानी दूसरे देने का, दूसरे कल्याण की बात करने का होगा, शोषण का नहीं होगा। अब पश्चिम ने जब भोगवादी चिंतन को दिया, तो उसका व्यापार जो आया, आज जो पूरे देश में व्यापारीकरण हो रहा है कि मनुष्य एक मान उसके लिए भोग की वस्तु बन गया है, तो वो उसी माध्यम से वो भी आ गया। व्यापार का आधार क्या है कि आपको चिंतन को पहले विकृत किया जाए। अगर आप त्यागवादी चिंतन है, प्रेम वाले जो भाव से जीने वाले हैं, तो आप प्रकृतिवादी है, तो फिर आप क्यों बहुत ही संग्रह करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। और अब जिस तरह के संकट, जिस तरह की चुनौतियां हमारे भारतीय समाज में, परिवारों में, लोगों के जीवन में, उनके उद्यमों में या उनके कामकाज में आ रही हैं, उसकी वजह से बहुत तरह का अवसाद, बहुत तरह की चुनौतियां, संबंधों में बहुत तरह के टकराव, कामकाज में बहुत तरह के असमंजस की स्थितियां सामने आ रही हैं, जिससे हम तरक्की आर्थिक रूप से तो करते दिख रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर, सामुदायिक तौर पर, व्यक्ति के तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर हमारा नुकसान हुआ है। और उसको हमें समझकर सही समय पर सही समाधान करना है। इसलिए एक अंतराल के बाद लौटेंगे और बात करेंगे कि इस तरह की जो आधुनिक चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए भारतीय जीवन दर्शन में रास्ता क्या है, और उस रास्ते को हम अमल करने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि आपने अपने जीवन में उस पूरे दर्शन को उतारा है, तो केवल आप एक अध्येता और
प्रशिक्षक ही नहीं है, बल्कि खुद के अनुभव से आज बहुत कुछ बता पाने की स्थिति में है। और यही कारण है कि दक्षिण कोरिया की एक विश्वविद्यालय जो वोंगकोंग डिजिटल यूनिवर्सिटी है, उसने आपको भारत का एक कोऑर्डिनेटर बनाया और साथ में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर भारतीय जीवन दर्शन के विषय पर उनके विद्यार्थी अध्ययन, चिंतन और जीवन में उतारने की कोशिश में लगे हैं। तो हमें समझना है कि जो हमारा है वो हमारे लिए क्यों लाभकारी नहीं रहा और उसमें कैसे अब पुनः आज के आधुनिक समय में उसे लाभकारी बना सकें। तो लेते हैं एक अंतराल, फिर लौटते हैं। आप सुनते रहें रेडियो जय घोष 107.8 FM। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम विमर्श में भारतीय जीवन दर्शन की और साथ में उसकी माध्यम से आधुनिक चुनौतियों के समाधान की। और हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र जी, जो कि इस विषय के अध्येता हैं, आप विशेषज्ञ हैं, दर्शन शास्त्री हैं और साथ में आपने इसे जीवन में उतारने की कोशिश की है। और साथ में सबसे एक भारत में एक बहुत उदात्त उदाहरण अगर मिलता है तो पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और आप उनके चिंतन को समाज में उसके लिए लाभकारी मानते हैं और उसको आगे बढ़ाने का भाव रखते हैं। तो धर्मेंद्र जी, अभी जितनी तरह की चुनौतियां आपको दिख रही हैं, पहले तो आप कितनी चुनौतियों को जीवन दर्शन के विचलित होने के कारण या उसे न समझ पाने के कारण या उसका चिंतन न करने के कारण मानते हैं कि वो जन्म लिए हैं? आपको इसमें देखिए 2-3 प्रमुख चुनौतियां मैं आपके सामने बताता हूँ। मानवतावाद के सामने, मानव के सामने बहुत बड़ा संकट खड़े होने वाला है कि पहले तो प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा प्रकृति का दोहन अंधाधुंध हुआ है और प्राकृतिक संसाधन खत्म होते जाएंगे। अब वो केवल मनुष्य के ही कर्मों से ऐसा होने वाला है, जबकि मनुष्य अकेला भोगने के लिए अधिकारी नहीं था। बाकी सारे जीव तो केवल जरूरत भर कर लेते हैं और फिर कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रकृति ने सभी के अधिकार समान दिए हैं। ईश्वर ने जो भी संरचना की उसमें सभी जीवों को जीने का व्यवस्था दिया, अधिकार दिया। तो पहला संकट है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, वो दोस्तों जहाँ जो एक दूसरे का पूरक है, वो व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत खंडित होने वाली है। और उस खंडन से क्या होगा कि जो अब मनुष्य एक ऐसे परिस्थिति में जा रहा है कि स्वयं की आत्महत्या कर रहा है। कैसे कर रहा है? 2 तरह से आत्महत्या। पहले तो आनंद उसके जीवन का विदा हो रहा है, वो दुखी प्राणी है, वास्तविक आनंद नहीं। जो बुद्ध ने कहा था सर्वम दुखम, और जो उसका लक्ष्य के दुख से निकलना है, हमें एक जो है ज्ञान की प्राप्ति करके अपने अज्ञानता से मुक्त होना है। उसका आधार अज्ञानता माना उन्होंने दुख का। वो परिस्थिति तुम्हारे सामने हम ज्ञानी बन के कर रहे हैं। आज इस युग का व्यक्ति सबसे बौद्धिक प्राणी है, क्योंकि शिक्षा के सारे तंत्र को लिया। आज के जितने आधुनिक वो तंत्र हैं उस सबको भोग करता है और कई स्रोतों से ज्ञान मिल रहा है। पर वो अज्ञानता क्या कर रहा है कि जिस व्यवस्था से उसका पीढ़ी दर पीढ़ी जीना है आगे, उसी को ध्वस्त करने में लगा। इसका परिणाम दूसरा देखना हो तो हिंसा देखिए। प्रेम आधारित जो समाज व्यवस्था बनी थी वो हिंसा आधारित समाज बन रहा है कि धर्म के नाम पे आप देख रहे हैं कि कर्फ्यू लगाने पड़ रहे हैं, आदमी एक दूसरे को मार काट कर रहा है। एक देश दूसरे देश पे, यूक्रेन रसिया को आप देख लीजिए, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। एक ही देश के 2 हिस्से हैं। मैंने देखा है भौगोलिक स्थिति एक ही तरह के संस्कृति है, एक ही तरह के धर्म के मानने वाले लोग हैं, पर देश में एक देश के दूसरे पर बमबारी कर रहा है। तो ये जो वैश्विक स्तर पे आप देख रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज में देखिए, तो ये जो कारण है, जो बड़ा संकट आने वाला है कि मनुष्य अपने अस्तित्व को तो नष्ट करेगी, पूरी व्यवस्था जो बनाई हुई है प्राकृतिक व्यवस्था, उसको भी नष्ट करने में लगा। तो ये संकट से बचाने बिना जीवन दर्शन के संभव नहीं। अब ये जीवन दर्शन कैसे लाया जाए? पहले क्या था कि हमारे यहाँ जो पारिवारिक जीवन दर्शन था, परिवार के जीने की व्यवस्था थी, उसमें ये दर्शन सहज मिलता था, बच्चे संस्कार में मिलता था। क्योंकि बच्चे बचपन में अपने घर के सारे जो 16 संस्कार थे, उस सब संस्कार, जो उसका गर्भाधान से संस्कार शुरू होता था मृत्यु तक का 16 संस्कार, उस संस्कार का मतलब था कि आपको संस्कार करके ज्ञान दिया जा रहा है, आपको विकसित किया जा रहा है उसी आधार पे कि आपके बीज रूप में जब आप आए गर्भ में, तब आपके अंदर एक संस्कार डाला गया। वो माने उसके मंत्र बनाए गए, उसके पूजा पद्धति, उसके तरह के रिचुअल्स बनाए गए और वो संस्कार को अंतिम संस्कार तक ले गए। तो इस बीच में जो संस्कारी परंपरा थी। तीसरा चीज हो कि हमारे घर के जो अपने जो तीज त्योहार, जो हमारे जीवन दर्शन के सांस्कृतिक हमारे जो अवसर महोत्सव थे, सब में ये संस्कार मूल्यों की हमको शिक्षा दी गई। इसको जब तक हम पुनर्स्थापित नहीं करेंगे, और मैं मानता हूँ कि ठीक है, उस कालखंड में, जिस कालखंड में माने इस आधुनिकता का विकास नहीं हुआ था,
वो सहज था। पर आज अगर ये हमारे अंदर विरोधाभास या धर्म संकट भी है तो हम इसका संतुलित कोई मॉडल तो बना सकते हैं ना। ऐसा तो कुछ नहीं। अब मैंने वही प्रयोग किया। जैसे मैं मानता हूँ कि मैंने दर्शन का उपयोग कृषि में किया तो कृषि दर्शन बनाया विषय को। मैं ये कहता हूँ कृषि से सारे पुरुषार्थ यानी सारी जीवन की सारी इच्छाएं कृषि से प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि मनुष्य के 4 ही इच्छाएं पूरी हैं, उससे 5 भी नहीं हो सकती। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 एक टेक्निकल माने तकनीकी शब्द हैं। धर्म का मतलब नैतिक मूल्य, जिसके बिना वो उसके जीवन का कोई माने उसका आधार ही नहीं खड़ा हो सकता कि मनुष्य टिका ही है, उसके अपने मूल्य नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है कि अगर तो उसके आधार पर उसका चल नहीं सकता। अर्थ धन के बिना नहीं चल सकता कहता है, तो उसकी जो इच्छा है भौतिक उसकी पूर्ति बिना नहीं उसे जीवन का ठीक हो सकता। पर उसका अंतिम जो लक्ष्य है मोक्ष, कि वो एक पूर्णत्व को प्राप्त करना चाहता है, तो 4 इच्छा से 5 भी नहीं हो सकती। तो धर्मेंद्र जी, आप ये जो जीवन दर्शन की कमी समाज के लिए एक संकट का आधार है, लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव जीवन में पड़ने लगे। जैसे लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ हमारा आहार की वजह से हमें बीमारी उसकी गड़बड़ी से होती है, लेकिन उसको अमल में नहीं ला पाते। यानी कहीं ना कहीं एक दिनचर्या के क्रम में लाना एक चुनौती है। अभ्यास को फिर से स्थापित करना, आदत में लाना एक चुनौती है। तो यानी ये किया जा सकता है जी। तो और इसके लिए पहल करनी पड़ेगी जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आशा है कि डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र जी के चिंतन से, उनके अनुभव से और उनके जीवन के प्रयोग से जो बात आप सब तक पहुंची है, जो हमारे रेडियो के श्रोता हैं उन तक भी, और जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी अगर ये बदलाव ला पाता है, कुछ एक परिवर्तनशील विचार आपके दिमाग में पहुंचता है और उससे एक पहल आप करते हैं, तो ये सार्थक हो जाएगी चर्चा। और यही हमारा उद्देश्य भी है। इसलिए ही हमने ये आज की चर्चा रखी है, क्योंकि जो दोष हमारी व्यवस्था में आया है, हमारे जीवन शैली में आया है, उसमें उसका दोषी हम स्वयं को कई बार मानते हैं और आत्मग्लानि में हम कई बार अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो हमें उधर नहीं जाना है, समस्या के समाधान की तरफ जाना है। तो सकारात्मक चिंतन के साथ सकारात्मक समाधान की यात्रा करें और जीवन दर्शन के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाएं, यही हमारी कामना है। तो डॉक्टर साहब, आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका हमें सुनने के लिए, समझने के लिए और दूसरों को तक इसे पहुंचाने के लिए अग्रिम आपको धन्यवाद। ताकि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे भी चाहें इसको विस्तारित करें, क्योंकि ये विषय सब तक पहुंचना जरूरी है। केवल गर्व करने भर से हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा, हमें साथ में उसे आत्मसात भी करना होगा। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक और मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय